सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिपेयर ज्ञान। मैं निहारिका आपके अपने चैनल रिपेयर ज्ञान पे आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में गाइज हम बात करने वाले हैं अननोन बेस बैंड की। तो गाइज अननोन बेस बैंड प्रॉब्लम है क्या, इसके बारे में आज पूरा डिस्कशन करेंगे। ये हमें हमारे बोर्ड में कहाँ देखने के लिए मिल सकती है, होती क्या है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, किस तरीके की ये प्रॉब्लम हमारे फोन में आती है और क्या क्या इस प्रॉब्लम के होने से हमारे फोन में क्या क्या चेंजेस, क्या क्या प्रॉब्लम्स और आ सकती हैं के रिगार्डिंग जुड़ी हुई सारी बातें करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो जिन्होंने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन आप जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के सभी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। तो आइए शुरू कर लेते हैं। देखिए गाइज, अननोन बेस बैंड की जो प्रॉब्लम है हमारी, ये हार्डवेयर में भी हो सकती है, ये सॉफ्टवेयर में भी हो सकती है। ये जो बेसिकली जो प्रॉब्लम आती है ये आती है नेटवर्क रिलेटेड। नेटवर्क हमारे फोन में जब नेटवर्क से जुड़ी समस्या आने लग जाए कि नेटवर्क नहीं आ रहा है, नो सर्विस दिखा रहा है, ऐसी इश्यूज जब आपके फोन में आ रही होती है तो आप जब सेटिंग्स में जाके चेक करते हैं तो वहां पे अगर इस तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो उसमें आपको अननोन बेस बैंड लिखा हुआ वहां पे नजर आ जाएगा। तो ये प्रॉब्लम जो होती है नेटवर्क से रिलेटेड होती है। यहाँ पे लिख भी लेते हैं गाइस, ये हमारा जो है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर बोथ दोनों में देखने के लिए मिल सकता है। दूसरा हो गया हमारा कि ये जो है नेटवर्क प्रॉब्लम है। दो पॉइंट है हमारे। देखिए थर्ड पॉइंट है हमारा, अगर मान लीजिए आपके पास MTK के प्रोसेसर का मोबाइल है, आपके पास MTK मोबाइल है, ये जो हम मान लीजिए अगर आपके पास MTK का मोबाइल है, MTK प्रोसेसर वाला आपके पास अगर मोबाइल है तो उसमें क्या है, उसमें अगर ऐसी समस्या आ रही है आपको नेटवर्क रिलेटेड तो आपको सबसे पहले उसमें सॉफ्टवेयर करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ। MTK के जो मोबाइल्स होते हैं उसमें फर्स्ट आप जो स्टेप करके देखेंगे उसमें आप सॉफ्टवेयर करके चेक करेंगे। अगर सॉफ्टवेयर से भी आपकी ये वाली प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट नहीं होती है तो फिर आप जो है आईसी चेंज करेंगे। नेक्स्ट स्टेप रहेगा आपका आईसी चेंज करने का। अब कौन सी आईसी चेंज करने का नेक्स्ट में बात कर लेते हैं। अब आप कहेंगे मैम कौन सी आईसी चेंज करनी है। देखिए कौन सी आईसी में मैं आपको एक बात बता दूं, फोर्थ पॉइंट में WTR जो होती है हमारे फोन की नेटवर्क के रिलेटेड जो जितने भी काम करती है वो WTR करती है। अब WTR हमारे नेटवर्क सेक्शन की मेन आईसी है। अब मेन आईसी है और जैसे मान लीजिए आपके पास कोई गिरा हुआ मोबाइल आया है या आपके मोबाइल में ऐसी किसी तरीके की नेटवर्क रिलेटेड प्रॉब्लम आई है तो सबसे पहले आप आईसी जो है वो चेंज नहीं करेंगे। सबसे पहले आप आईसी चेंज करने की जगह आपका टारगेट रहना चाहिए कि हमारी आईसी जो है वही रहे। हो सकता है आपको कोई दूसरा सोल्यूशन मिल जाए। अब दूसरा सोल्यूशन क्या है आपका, देखिए WTR की आईसी आप रिप्लेस करने से पहले आप उसको रिबॉल करेंगे। फर्स्ट हो गया हमारा रिबॉल। अगर आप, क्योंकि रिबॉल इस वजह से कि अगर मान लीजिए आपका फोन गिरा है, गिरने की वजह से भी कई बार जो होता है आईसी की जो बॉल्स होती हैं वो ड्राई हो जाती हैं या वैसे भी बहुत टाइम हो जाता है मोबाइल को तो भी हमारे फ़ोन की जो बॉल्स हैं वो ड्राई हो जाती हैं। तो सबसे पहले हमें उसे रिबॉल करने का ट्राई करना चाहिए। और रिबॉल करने से पहले मैं तो आपको कहूँगी उस पर आप थोड़ा सा जो है हॉट गन देके थोड़ा सा प्रेशर दें। तो अगर बॉल्स उसकी ड्राई है मान लीजिए तो हो सकता है आपके हॉट गन के हल्के प्रेशर देने से, हल्का हॉट गन का आप उसमें देंगे तो आपकी जो हॉट गन के प्रेशर से जो है आपकी हो सकता है बॉल्स में जो ड्राइनेस आ गया है वो जो है वो ठीक हो जाए और आपकी जो नेटवर्क की जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए। अगर ऐसा करने से आपका नहीं होता है ये प्रॉब्लम सॉर्ट तो फिर आप इसको रिवॉल्व करेंगे। आप डायरेक्टली ही जो है आईसी को रिप्लेस नहीं कर देंगे। आईसी रिप्लेस करना कोई समझदारी का काम नहीं है कि आप छोटे 10 रुपए के काम को जो है वो 200 रुपए का बना लें, ऐसा नहीं करना है आपने। तो आपको उसके बाद आप जो है इस आईसी को रिवॉल्व करेंगे। रिवॉल्विंग के बाद भी अगर आपकी समस्या सेम बनी रहती है तो आप जो है तब जाएंगे थर्ड स्टेप पे जो है हमारा रिप्लेसमेंट। समझ में आ गया आपको। फर्स्ट आप यहाँ पे हॉट गन से भी हॉट गन प्रेशर, देन रिबॉल, देन रिप्लेसमेंट। पहले आप सिर्फ हॉट गन से जो है प्रेशर देके देखेंगे बॉल्स पे, चल जाए वेल एंड गुड, नहीं चलता है रिबॉल कर लीजिए, रिबॉल से भी ना चले देन आप रिप्लेसमेंट पे जाएंगे, उससे पहले आप रिप्लेस नहीं करेंगे। फिफ्थ पॉइंट है हमारा
IMI नंबर। अब आप कहेंगे मैम IMI नंबर से ये समस्या कैसे बन सकती है, हमारे फ़ोन के अंदर नेटवर्क से रिलेटेड इशू कैसे आ सकता है। देखिए, कस्टमर ने मान लीजिए अपने फ़ोन में सेटिंग्स में कोई छेड़छाड़ की, जिसकी वजह से उसके IMI नंबर को जो है कोई प्रॉब्लम हो गई, या वो ख़राब हो गया, या डिलीट हो गया उसमें से, तो भी हमारे फ़ोन में अननोन बेसबैंड का प्रॉब्लम आता है, नेटवर्क सेक्शन में प्रॉब्लम आ जाती है उसकी वजह से। तो आपको उस केस में जो है या फिर कहीं से बाहर से जो है कस्टमर ने फ़ोन अपडेट करवाया है, फ़ोन अपडेट कराने की वजह से भी कई बार जो है हमारा IMI नंबर जो है वो ख़राब हो जाता है, उसे रिपेयर करवाने की ज़रूरत पड़ती है। तो आप कस्टमर से उसके फ़ोन का जो है बॉक्स जो है वो मंगवाएंगे, या आप जो है उससे कस्टमर से जो है उसके फ़ोन का जो है बॉक्स होता है वो मंगवाएंगे, उसमें से IMI नंबर जो है जो उसमें दे रखा है वही नंबर उसमें डालेंगे, तब आपकी जाके ये जो अननोन बेसबैंड की जो प्रॉब्लम है ये सॉर्ट आउट होगी। क्योंकि आप सभी को ये बात पता है कि जो हमारा IMI नंबर होता है वो सिर्फ रिपेयर होता है, उसे चेंज नहीं करना चाहिए। और हमारे दूसरे तरीके के जो फ़ोन है हमारे कॉलकम, और उसकी बात कर लेते हैं इसमें। देखिए, यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं कॉलकम फ़ोन्स की। जो कॉलकम वाले जो फ़ोन होते हैं, कॉलकम CPU वाले जो फ़ोन होते हैं, उनकी बात करने जा रहे हैं। देखिए, MTK का मैंने आपको बता दिया, ये MTK के लिए था। अब हम बात करेंगे कॉलकॉम की, कॉलकॉम CPU के फोन की। देखिए, इनमें क्या होता है, इनमें जो है आप IC को जो है वो रिवॉल्व नहीं करेंगे, इनमें आप डायरेक्टली जो है IC को रिप्लेस करके चेक करेंगे। अगर IC रिप्लेस करने के बावजूद आपकी यह प्रॉब्लम स्टिल आपके फ़ोन में बनी रहती है, तो एक फाइल होती है QCN की, ये आप ऑनलाइन से डाउनलोड करेंगे और आपके फ़ोन में अपडेट कर देंगे। अगर आप वहाँ पे इसे अपडेट कर देते हैं तो आपकी ये जो अननोन बेसबैंड की जो प्रॉब्लम है ये सॉर्ट आउट हो जाएगी। MTK का प्रोसीजर अलग होता है, क्वालकॉम के फ़ोनों का प्रोसीजर अलग होता है। तो देखिए, आपकी सहूलत के लिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना दिया है। इसमें हमने एक IC बना लिया है WTR, ये हमारे नेटवर्क सेक्शन की, मैंने अभी आपको पहले इस वीडियो में बता चुकी हूँ कि नेटवर्क सेक्शन की ये इम्पॉर्टेंट IC होती है। अब देखिए, ये भी हो सकता है कि आप एक बार चेक करेंगे रिप्लेस करके कॉलकॉम के CPU के उसमें फ़ोन्स में, आप पहले इसको जो है रिप्लेस करके चेक करेंगे कि कहीं आपकी IC में तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी रिप्लेसमेंट से वो चल जाता है, फ़ोन का जो ये जो इशू है हमारा बेसबैंड का, ये सॉर्ट आउट हो जाता है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं होता है, देखिए हमारी जो ICयाँ होती हैं या जो भी उस सेक्शन में लगी होती हैं, वहाँ पे डायरेक्टली कभी भी जो है वोल्टेज जो है नहीं आती, वो सप्लाई हो रही होती है किसी दूसरी IC से होते हुए हमारे उस IC तक आ रही होती है। जैसे मान लीजिए ये WTR की IC है, यहाँ पे कोई और IC है, यहाँ पे कोई और IC है, यहाँ पे कोई, मान लीजिए यहाँ से जो है CPU से एक कनेक्शन मिल रहा है इसको, ठीक है, यहाँ से कोई इसके अंदर सप्लाई आ रही है मान लीजिए यहाँ पे, तो हो सकता है कि इन सप्लाई के अंदर जो वोल्टेज इसको मिलना चाहिए वो हो सकता है इसको ना मिल रही हो, या IC से कभी भी दूसरी IC में जो है वो सप्लाई जो है जनरेट नहीं होती, उसके लिए बीच में कई दूसरे जो है कंपोनेंट लगे होते हैं। हो सकता है वो कंपोनेंट आपके जो है IC आपकी बिल्कुल ठीक हो, कंपोनेंट में कोई प्रॉब्लम हो, तो आप जो है अगर रिप्लेसमेंट करके आपकी तब भी IC नहीं चल रही है, तो आप समझ जाइए कि आपकी जो सप्लाई एरिया है उसमें कहीं ना कहीं जो है कोई इशू है। आप उस इशू को फाइंड आउट करने के लिए वोल्टेज चेक करेंगे। वोल्टेज आपको पता है, पहले भी मैंने आपको कंपोनेंट टेस्टिंग की वीडियोस बताई हुई है, नेटवर्क सेक्शन के हों चाहे वो किसी भी तरीके के हों, पुरानी वीडियोस में मैंने आपको नेटवर्क सेक्शन हो चाहे किसी भी तरीके का सेक्शन हो, मैंने सभी तरीके के सेक्शंस की आपको वोल्टेज चेक करनी बताई हुई है। तो अगर आपको वोल्टेज चेक करनी नहीं आती तो आप मेरी पुरानी वीडियोस जो है वोल्टेज के ऊपर, आप वहां पे जाके वो चेक कर सकते हैं, आपको वोल्टेज चेक करना आ जाएगा, मल्टीमीटर आप चलाना सीख जाएंगे। आप क्या करेंगे, इनके जो आसपास जो इन सप्लाई के बीच में जो कंपोनेंट लगे होते हैं वो आप चेक करेंगे। ये भी चेक करेंगे कि सप्लाई के बीच के जो कनेक्शंस होते हैं कहीं वो ना टूटे हों,
और ये सब फाइंड आउट करने के लिए आप यहाँ पे हॉट टेस्टिंग का इस्तेमाल करेंगे, कूल टेस्टिंग नहीं करेंगे। इसके लिए आगे ही बात समझ आपको। हॉट टेस्टिंग की भी, कूल टेस्टिंग के ऊपर भी वीडियो बना हुआ है, वो भी मैं आपको लिंक जो है पहले भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुकी हूँ, आप इस बार भी दे दूंगी, आप वहां पे जाके अच्छे से सीख सकते हैं। और हॉट टेस्टिंग करके आप ये फाइंड आउट करेंगे कि आजू बाजू के कंपोनेंट जो इस सप्लाई के बीच में लगे हैं या जो सप्लाई की वायर कहीं से बीच में से जो है वो डिस्कनेक्ट ना हो, ये आप चेक करेंगे। अगर आपको वहां पे आपका सॉल्यूशन मिल जाता है, आपका कोई ऐसा कंपोनेंट जो आपको लगता है कि ये खराब है, आप उसे रिप्लेस कर देंगे, आपकी लाइन बिल्कुल चल पड़ेगी और आपकी आईसी भी जो है बिल्कुल ओके हो जाएगी। तो ये जितना मटेरियल आपको बताया है अननोन बेसबैंड के बारे में, चाहे वो MTK का हो चाहे वो Qualcomm का, तरीका आपको यही फॉलो करना है, तभी आप इस अननोन बेसबैंड जो नेटवर्क सेक्शन की प्रॉब्लम आती है हमारी, उसे आप सॉर्ट आउट कर सकेंगे, उसे आप रिजॉल्व कर सकेंगे। तो आई होप जितना मैंने मटेरियल आपको बताया आपको समझ में आया होगा। समझ आया है, पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में आके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें आप चैनल को, ताकि सभी वीडियोस आपको जो है टाइम टू टाइम आप अपडेटेड रहें उनको देखने के लिए। तो जुड़े रहें मेरे साथ, अपना प्यार सपोर्ट हमें देते रहें, रिपेयर ज्ञान के साथ जुड़े रहिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में। मैं निहारिका, थैंक यू।